यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। कर्मयोग को संतवाणी सेवा कहती हैं, ज्ञान योग को त्याग कहती हैं और भक्ति योग को प्रेम कहती हैं। संतवाणी की भाषा में कर्म योग सेवा है, ज्ञान योग त्याग है और भक्ति योग प्रेम है। अहमता, ममता, कामना और आसक्ति से रहित होकर प्राप्त कर्तव्य का पालन करना और बदले में कुछ न चाहना, ये सेवा है। इसी को कर्म योग कहा है। शरीर और संसार के साथ अहमता और ममता का जो माना हुआ संबंध है, इसका विचार पूर्वक त्याग करना ज्ञान योग है। इसी को संतवाणी में बोध भी कहा है। और वेदवाणी, गुरुवाणी और संतवाणी से सुने हुए प्रभु में अविचल आस्था, अटूट श्रद्धा और अविकल्प विश्वास पूर्वक उसे अपना मानना प्रेम अथवा भक्ति योग कहा गया है। अपने जाने हुए असत के त्याग मात्र से साधन का निर्माण बड़ी ही सुगमता पूर्वक हो सकता है। यदि जाने हुए का प्रभाव हो जाए तो साधन निर्माण में कोई कठिनाई नहीं होगी। सहज रूप से साधना प्रारंभ हो जाएगी। असाधन मिटते ही जीवन में साधन ही साधन रहेगा। स्वाभाविकता का अर्थ यह है कि उसमें प्रियता हो जाए और उसके बिना हम किसी प्रकार से रह न सके, वो हमें अच्छा लगे और उसके बिना हमें चैन न पड़े, उसी को स्वाभाविक कहते हैं। जैसे किसी को चाय पीने की आदत पड़ जाती है तो वो चाय पिए बिना रह नहीं सकता और चाय की स्मृति उनको बार बार आती है। तो यद्यपि ये पूरा उदाहरण घटित नहीं होता, फिर भी सांकेतिक उदाहरण है। इस तरह से जब असाधन जीवन में से निकल जाता है तो साध्य प्रभु अच्छे लगते हैं। असाधन क्या है? उत्पत्ति विनाशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थितियों में सुख का भास या उनसे सुख लेने की जो लोलुपता है, इसी को असाधन कहा है। बार बार उस वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थितियों के संयोगजन्य सुखों को भोगने के बाद भी पुनः पुनः उनसे सुख भोगने की जो लोलुपता चित्त में प्रवेश कर गई है, यही सबसे बड़ा असाधन है। इसे आसक्ति कहते हैं, भोगासक्ति। भोगासक्ति ही योग में अवरोधक है। जब यह भोगासक्ति समाप्त हो जाती है, असत वस्तुओं को असत मानकर उनके परिणाम में जो अभाव है उसका अनुभव करके इनसे सुख पाने की इच्छा का अंत हो जाता है, तो फिर अपने आप में छुपे हुए अपने साध्य प्रभु अच्छे लगने लग जाते हैं और उनके बिना रहा भी नहीं जा सकता। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि अपने जाने हुए का प्रभाव ही अपने पर नहीं रहता। हम ये जानते हैं कि हमने अमुक प्रवृत्ति की, उसके परिणाम में थकान, शक्तिहीनता और अभाव, ये तीन चीजें प्राप्त हुई। इस
इस बात को जानते हुए भी पुनः उसी प्रवृत्ति को अपनाते हैं, अर्थात अपने ज्ञान का आदर नहीं करते, ये सबसे बड़े दुख की बात है। अपने जाने हुए का प्रभाव अपने ऊपर हो, ये बहुत आवश्यक है। जाने हुए का प्रभाव, हमारा जाना हुआ जो ज्ञान है उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं होता, ये बड़ी निर्बलता है। इस निर्बलता का नाश होने पर ही बड़ी सुगमता पूर्वक प्रत्येक साधक अपने साधन का निर्माण कर सकता है। साधन निर्माण होते ही साधन में तत्परता आती है, और जैसे जैसे वो तत्परता बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे साधक का अस्तित्व साधन में विलीन हो जाता है। जैसे जैसे साधक का अस्तित्व साधन में विलीन होता जाता है वैसे वैसे साधक की साध्य से अभिन्नता होती जाती है। ये सब एक कर्म है, एक के बाद एक सहज है। जैसे एक पांव धरते तो दूसरा पांव आता है, ऐसे ही साधक साधन बनकर साध्य में विलीन हो जाता है। जिस समय साधक का अस्तित्व सर्वांश में साध्य में विलीन हो जाता है, उसी समय अनेक साधन एक ही साधन तत्व में विलीन हो जाते हैं। बातें संतवाणी की बड़ी गहरी है, यद्यपि साफ सुथरी और स्पष्ट है, फिर भी जिनको इस भाषा को समझने का अनुभव नहीं है, जो इस मौलिक प्रस्तुतिकरण से अपरिचित है, उनको ये जल्दी पकड़ में नहीं आता। एक सज्जन हमको कह रहे थे कि आप जो पाठ करते हैं वो पूरा का पूरा हमारे ऊपर होके चला जाता है, तो आप उसे समझा के कीजिए। हमने कहा कि हम समझाने के लिए पाठ नहीं कर रहे हैं, समझने के लिए कर रहे हैं। तो जैसे जैसे जिस तरह से हम समझते हैं उसी तरह से हम बोलते हैं। जैसा लिखा हुआ है उसको उस रूप से न बोल के जिस तरह से हम समझ सकते हैं उस रूप से हम बोल रहे हैं। तो बोले आप नीचे ही देखते हैं, हमारी तरफ देखते नहीं। हम उसी की तरफ देखते हैं जो हम सबका अपना है। हम औरों की तरफ तब देखते हैं जब कोई और होता, अथवा औरों को समझाने का कोई हम प्रयास करते, या औरों को समझाने का हमारा भाव होता कि हम औरों को ज्ञान दे रहे, ऐसा भाव होता तो हम औरों की तरफ देखते। हम तो अपने आप को समझा रहे हैं, अपने बैठे हुए अपने इष्ट को देख रहे हैं और अपने आप को समझा रहे हैं। बड़े हंसे, वो हंस के शांत हो गए। तो ये जो बात है संतवाणी की, ये सूत्रात्मक बात है। भाषा तो बिल्कुल सरल हिंदी है, पर इसमें ज्ञान समझ जो है वो इतनी गहरी समझ है कि एक एक सूत्र को भी साधक भक्त स्वीकार कर ले तो उसका साधन सफल हो जाए। साधन और साधन तत्व में बड़ा अंतर है। साधन अनेक है पर साधन तत्व एक है। साधन व्यक्तिगत होता है, साधन तत्व सभी का एक होता है। जैसे कोई साधक राम जी को इष्ट मान के उनकी पूजा करता है, कोई कृष्ण जी को इष्ट मानता है, कोई भगवती को, कोई गणेश जी को, कोई सूर्य भगवान को, कोई गौ माता को, कोई गुरुदेव को।
इस तरह से। और उन सब के मंत्र भी अलग अलग होते हैं, उनकी गीताएं भी अलग अलग होती हैं, उनके स्तोत्र भी अलग अलग होते हैं, उनके कवच भी अलग अलग होते हैं। इस तरह से सभी साधकों का साधन तो अलग अलग होता है, पर साधन तत्व सबका एक होता है। साधन तत्व सबका एक साधन तत्व है अपने साध्य की अगाध अनंत नित्य नव प्रियता। चाहे राम कृष्ण शिव शक्ति सूर्य गणेश गुरु जिस किसी को या जिस किसी भी मंत्र को साधन माने और जिस किसी रूप में साध्य को माने, पर सभी साधकों के लिए उस इष्ट में अगाध प्रियता होना अनिवार्य है। अर्थात प्रियता रूपी साधन तत्व सब में एक ही है। जो प्रेम है अपने इष्ट से, वो प्रेम एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। मंत्र में भेद है, आकार में भेद है, प्रकार में भेद है, स्थान में भेद है, उनमें सब में है, पर उस इष्ट के प्रति जो समर्पण है, प्रेम है, अपनत्व है, वो एक है। उसको साधन तत्व कहते हैं। ये साधन तत्व अविनाशी है। ये प्रश्न नहीं है कि आपका इष्ट कौन है, आपका साध्य क्या है, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि आपकी अपने इष्ट साध्य में प्रियता है या नहीं है। जीवन में मूल्य प्रियता का है। संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, उन सब में किसी न किसी की प्रियता का दर्शन होता है। चाहे मीरा जी होकर गिरधर भगवान की प्रियता हो, चाहे कबीर जी होकर निर्वेश तत्व की प्रियता हो, चाहे जिज्ञासु होकर तत्व में प्रियता हो, चाहे भक्त होकर भगवान में प्रियता हो, चाहे व्यक्ति होकर समाज में प्रियता हो, चाहे शरीर होकर संसार में प्रियता हो, पर सभी सफल और महान पुरुषों में किसी न किसी एक के प्रति प्रियता थी। ये सबके साध्य अलग अलग है, पर जो प्रियता का तत्व है वो मीरा में, कबीर में, सूर में, शंकर में, बुद्ध में, महावीर में, सब में एक ही है। प्रियता प्रेम किसी वस्तु के द्वारा प्राप्त नहीं होता, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं होता, और ये भी कहने में कोई संकोच नहीं लगता कि प्रियता किसी अभ्यास के द्वारा भी प्राप्त नहीं होती। वो जो भगवत प्रेम है वो किसी वस्तु के द्वारा, इष्ट के प्रति जो प्रेम है वो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति से प्राप्त नहीं होता, वो किसी अनुष्ठान से प्राप्त नहीं होता। प्रेमन हाटों बिके, प्रेम बाजार में नहीं बिकता। प्रेम किसी मूल्य पर नहीं मिलता। अगर किसी मूल्य से प्रेम मिलता तो प्रेम का मूल्य कम होता और उसका मूल्य ज्यादा हो जाता। मान लो तप से प्रेम की प्राप्ति होती, अभ्यास से प्रेम की प्राप्ति होती, मंत्र से प्रेम की प्राप्ति होती, किसी व्यक्ति के माध्यम से, परिस्थिति के माध्यम से प्रेम की प्राप्ति होती, तो प्रेम तो उससे कमजोर होता और वो ज्यादा हो जाते, उनका मूल्य ज्यादा होता। जैसे बाजार में सामान खरीदने जाते हैं तो सामान जो मिलता है वो रुपयों से कम मूल्य का होता है या बराबर मूल्य का होता है, वो ही मिलता है। बराबर मूल्य का भी नहीं, कम मूल्य का मिलता है, तभी तो वो व्यापार करेगा, कुछ बचेगा रुपया, तभी उसका काम चलेगा। तो रुपयों से कम मूल्य का सामान बाजार में मिलता है। ऐसे ही अगर तप से, जप से, किसी अभ्यास से
भगवत प्रेम की प्राप्ति होती तो वो कम मूल्य का होता, जब तब आदि अधिक मूल्य के होते हैं। पर प्रेम तो अमूल्य है, अविनाशी है, और ये सब साधन विनाशी है, सीमित है, एक मूल्य के अंतर्गत है। भगवत प्रेम का कोई मूल्य नहीं। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। नारायण नारायण नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल।